5 राज्यों में चुनाव और उथल पुथल इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं देश में एक अलग तरह की राजनीतिक धारा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में भी इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं और एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, प्रशांत किशोर सहित अन्य कई लोगों से मुलाकात करते हैं, उसके बाद से वहां उनकी मुलाकात मुकेश सहनी से भी होती है। उसके बाद मुकेश सहनी का तेवर आपने देखा होगा, लेकिन इन सब से अलग तेजस्वी यादव एक अलग तरह की तैयारी में लग गए हैं और ये तैयारी तेजस्वी यादव की तब और ज़्यादा मजबूत हो गई है जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में एक बड़ी योजना के तहत, जैसा कि कहा जा रहा है कि आगे की बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं के तहत ही नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से दिल्ली में मुलाकात की है। अब कहा यह जा रहा है कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव के लगभग अंतिम चरण चल रहे हैं। 10 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। उसके ठीक पहले बिहार विधानसभा चल रहा है और विधानसभा के बीच में ही तेजस्वी यादव ने प्लानिंग बना लिया है नीतीश कुमार को लेकर के, या फिर इस बात को मान सकते हैं आप कि नीतीश कुमार के खिलाफ और उनके समर्थन में अब जिस तरह के भी माहौल बनेंगे उसमें तेजस्वी यादव की भी भूमिका रहेगी। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अब कई नेताओं से मुलाकात करने जा रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों में भी उनके मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनसे तेजस्वी यादव के मुलाकात का समय और उसकी चर्चा बहुत सारी बातें कह रही है। इससे ठीक पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर के मजबूती के साथ, और उससे भी पहले कांग्रेस ने जिस तरह से G23 के लिए एक कवायद शुरू की थी और बहुत सारे राज्यों के जो मुख्य विपक्षी दल हैं या फिर सत्ता में रहने वाले दल हैं या जो इस देश के बड़े नेता हैं, उन सारे लोगों से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उसमें कई तरह की चर्चाएं और प्लानिंग बनी थी। उन प्लानिंग को कहीं ना कहीं एक झटके में आगे बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद ने भी प्रयास किया था, लेकिन इसी बीच में लालू प्रसाद फिर से एक बार चारा घोटाला मामले में सज़ा उन्हें हुई और इस बात को लेकर के वो फ्रेम से बाहर हो गए। सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद से एक नई धारा शुरू हुई और ममता बनर्जी ने कई नेताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, वहीं उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने एम.के. स्टालिन से भी मुलाकात किया था और उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को ममता बनर्जी ने टेलीफोन से संपर्क किया था और बताया था कि देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है। ऐसी स्थिति में एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए जो एनडीए को कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर दे सके। ममता बनर्जी इस काम में लगी हुई जरूर थी, लेकिन उनका वो क्षणिक और कहा जाए तो एट ए सडन एक विचार था, लेकिन इस काम में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बहुत मजबूती से लगे हुए हैं और प्रशांत किशोर के साथ साथ अब जबकि तेजस्वी यादव ये जानते हुए कि नीतीश कुमार इस मामले में अब सक्रिय हो गए हैं और उनकी मुलाकात के मायने राजनीतिक हैं, तो तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए हैं और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाए या फिर नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए कवायद में लग गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिस तरह की तैयारी शुरू हो रही है उसका परिणाम क्या होगा। क्या तेजस्वी यादव की मुलाकात उसी संदर्भ में हो रही है? निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार और बिहार से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा करने के लिए बिहार इस बार फिर से एक बार बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है और नीतीश कुमार को जब राष्ट्रपति के लिए उनके बाद नाम का चर्चा शुरू हुआ तो तेजस्वी यादव के तरफ से भी उनके पार्टी के तरफ से समर्थन किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार के इस मुद्दे पर बात को गोल करने के बाद कई तरह की बातें सामने आई थी। अब तेजस्वी यादव और स्टालिन की मुलाकात की चर्चा निश्चित रूप से एक बड़े राजनीतिक विकल्प की तैयारी का हिस्सा नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सदन में जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी और जिस तरह से दोनों के बीच में एक बड़ी ही खुशनुमा माहौल में बातें हो रही थी, उसके असर क्या तेजस्वी यादव की इस मुलाकात का अंग है? जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार और देश में होने वाली हर घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।